उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। राष्ट्रवाद के उदय पर चर्चा करने में, राष्ट्र निर्माण की व्याख्या करने में, जन राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करने में, गांधी के आगमन को उजागर करने में, विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों को सूचीबद्ध करने में, 1922 से 1929 की घटनाओं को स्मरण करने में। राष्ट्रवाद का उदय। भारतीय होने के कारण इसके संसाधनों और व्यवस्थाओं पर भारतीयों का अधिकार होने के ज्ञान ने भारत में ब्रिटिशों की मौजूदगी की प्रकृति और उनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। 1870 के दशक और 1880 के दशक में राजनीतिक संघ बनने लगे। पूना सार्वजनिक सभा और ऐसे कई संगठन देश के विशिष्ट हिस्सों में काम करते थे लेकिन वे अपने लक्ष्यों को भारत के सभी लोगों के लक्ष्यों के पक्ष में बताते थे। 1878 में शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, जिसके द्वारा भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया गया था। वर्नाक्युलर एक्ट भी 1878 में पारित किया गया था, जिसने सरकारों को इजाजत दी कि अगर कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित करें तो अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। 1883 में लॉर्ड रिपन के कानून सदस्य सर कर्टनी इल्बर्ट ने इल्बर्ट बिल नामक एक विधेयक पेश किया था। ये विधेयक भारतीय न्यायाधीशों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करता था और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता का प्रावधान करता था। इस विधेयक ने गोरों के बीच व्यापक आंदोलन पैदा किया, जिन्होंने बिल का जोरदार विरोध किया और सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 72 प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें दादा भाई नारोजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी जैसे नेता शामिल थे। उभरता हुआ राष्ट्र। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों में मध्यमार्गी थी। कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। इसने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी मांग की। कांग्रेस द्वारा कई आर्थिक मुद्दों को भी उठाया गया। उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत में गरीबी और अकाल के मुख्य कारण के रूप में माना। मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण प्रकृति को उजागर करना चाहते थे, इसलिए लेख लिखे गए थे। भारतीयों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अखबार प्रकाशित किए गए थे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में लोकप्रिय रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है।
उन्होंने औपनिवेशिक सरकार की नीतियों की दृढ़ता से आलोचना की। उन्होंने स्वराज की मांग की। तिलक ने घोषित किया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1905 में वाइसराय कर्जन ने ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े प्रांत बंगाल के विभाजन की घोषणा की, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। बंगाल के विभाजन से पूरे भारत में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और कट्टरपंथियों दोनों ने विभाजन का विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और प्रदर्शन आयोजित किए गए और इससे भारत में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। जनराष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद ब्रिटेन के शासन के खिलाफ संघर्ष एक जन आंदोलन बन गया। इसमें बड़ी संख्या में किसान, आदिवासी, छात्र और महिलाएं शामिल थीं। पहला विश्व युद्ध 1914 में छिड़ गया और उसने भारत में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दिया। भारत को युद्ध में खींच लिया गया और इससे भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना का विस्तार करने के लिए विवश किया। सरकार ने भारत के गांवों से लोगों को अपने सैनिकों को विदेशियों हेतु युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया और कानून का अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और 20 वर्षों तक वहां रहे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नस्लीय प्रतिबंधों के खिलाफ अहिंसक मार्चों में भारतीयों के लिए संघर्ष किया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बहुत सम्मान और लोकप्रियता अर्जित की थी। महात्मा गांधी ने अपने प्रारंभिक वर्ष देश भर में यात्रा करने, लोगों, उनकी जरूरतों और समग्र स्थिति को समझने में बिताए। गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में स्थानीय आंदोलनों की शुरुआत की, जिसमें उन्हें सफलता मिली। रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में सरकार ने रॉलेट कानून पारित किया और प्रांतीय सरकार को किसी भी स्थान की तलाशी करने और जिस किसी भी व्यक्ति पर इसे संदेह हो उसको वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए सशक्त बनाया। गांधी जी ने रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह आरंभ किया। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम की शैतान की करतूत और निरंकुशवादी के रूप में आलोचना की। अप्रैल 1919 में राष्ट्रव्यापी हड़तालें शुरू की गईं और सरकार ने उन्हें दबाने के लिए क्रूर उपायों का उपयोग किया। बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किया गया जलियांवाला बाग नरसंहार इस दमन का हिस्सा था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। 1920 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा तुर्की के सुल्तान या खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी गई थी और सुल्तान को उसकी राजनीतिक शक्तियों और अधिकार से वंचित कर दिया गया था।
खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था, जो गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने की इच्छा रखते थे और स्वराज की मांग की। 1921-1922 में असहयोग आंदोलन ने गति प्राप्त की। हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा नियंत्रित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। क्या आप जानते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। लोगों की पहलकदमी और जनता के महात्मा। लोगों की पहलकदमी। ब्रिटिश शासन की उच्च राजस्व मांग के खिलाफ पाटीदार किसानों द्वारा गुजरात के खेड़ा में अहिंसक अभियान आयोजित किया गया था। बंगाल में खिलाफत असहयोग गठबंधन ने राष्ट्रीय आंदोलन को भारी सांप्रदायिक एकता और ताकत दी। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों द्वारा समर्थित भ्रष्ट महंतों को अपने गुरुद्वारों से हटाने का प्रयास किया। आंध्र प्रदेश में चराई शुल्क चुकाए बिना मवेशियों को जंगल में चरने हेतु छोड़कर गरीब किसानों और आदिवासियों द्वारा वन सत्याग्रह किया जाता था। जनता के महात्मा। महात्मा गांधी जी को लोगों द्वारा मसीहा माना जाता था। उनकी नज़र में वो ऐसे व्यक्ति थे जो उन्हें उनकी मुसीबतों और गरीबी से निपटने में मदद कर सकते थे। गांधी जी लोगों के बीच वर्गीय एकता उत्पन्न करना चाहते थे। वो वर्गीय टकरावों के खिलाफ थे। 1922 से 1929 की घटनाएं। 19 फरवरी 1922 को किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा में एक पुलिस थाने को जला दिया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने तर्क दिया कि पार्टी को परिषदों चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए उन्हें परिषद का हिस्सा बनने की जरूरत है। गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय कम्युनिटी पार्टी का गठन 1920 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। 1929 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज हेतु संघर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया और इसी प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। दांडी मार्च। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए पदयात्रा शुरू की। इस कानून के अनुसार नमक के निर्माण और बिक्री पर राज्य का अधिकार था। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती आश्रम से दांडी के तटीय शहर तक पैदल यात्रा की, जहां उन्होंने सागर के किनारे पर बिखरा प्राकृतिक नमक इकट्ठा किया और नमक पैदा करने के लिए समुद्री पानी को उबाला। जब 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया, तो भारतीय जनता के संयुक्त संघर्ष
सफल सिद्ध हुए। 1937 में सरकार ने प्रांतीय विधायिकाओं हेतु चुनाव की घोषणा की। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस नेता ब्रिटिशों का समर्थन करने के लिए तैयार थे। उन्होंने इसके बदले युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग की। अंग्रेजों ने इस मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू करने का फैसला किया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता था। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस गोलीबारी में लगभग 1,000 की मौत हो गई थी। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की। 1937 के प्रांतीय चुनावों से लीग को विश्वास हो गया कि मुसलमान अल्पसंख्यक थे और किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में उन्हें गौण भूमिका ही निभानी होगी। 1937 में संयुक्त प्रांतों में संयुक्त कांग्रेस लीग सरकार बनाने की लीग की मांग कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने से भी लीग नाराज हो गई। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस, लीग और अंग्रेजों के बीच वार्ता शुरू हुई। वार्ता विफल रही क्योंकि लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। ब्रिटिश कैबिनेट ने मार्च 1946 में इस मांग की जांच के लिए दिल्ली में एक 3 सदस्यीय मिशन भेजा। 16 अगस्त 1946 को लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। 3 जून 1947 को विभाजन योजना की घोषणा की गई और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। ब्रिटिश शासन ने हमारे देश की स्वतंत्रता का आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया था, जिससे भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया गया था। वर्नाक्युलर एक्ट, जिसने सरकार को ये अनुमति प्रदान की कि अखबारों द्वारा कुछ आपत्तिजनक प्रकाशित किए जाने पर उनकी संपत्ति को प्रिंटिंग प्रेस सहित जब्त किया जा सकता है। 1883 में लॉर्ड रिपन के कानून सदस्य सर कर्टनी इल्बर्ट ने इल्बर्ट बिल नामक एक विधेयक पेश किया था। शुरुआती कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दों को उठाया। इसने घोषित किया कि ब्रिटिश शासन ने गरीबी और अकाल को जन्म दिया है। भूमि राजस्व में वृद्धि ने किसानों और जमींदारों को गरीब कर दिया था और यूरोप को अनाज के निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों की कमी आई थी। 1905 में वाइसराय कर्जन ने भारत के सबसे बड़े प्रांत ब्रिटिश बंगाल के विभाजन की घोषणा की, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। पहला विश्व युद्ध 1914 में छिड़ गया और उसे
भारत में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी नस्लीय प्रतिबंधों के खिलाफ अहिंसक मार्चों में भारतीयों के लिए संघर्ष करते थे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बहुत सम्मान और लोकप्रियता अर्जित करते थे। गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में स्थानीय आंदोलनों की शुरुआत की, जिसमें उन्हें सफलता मिली। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने लॉन्च किया था, जिन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने की इच्छा रखी और स्वराज की मांग की। फरवरी 1922 में चौरी चौरा में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए